हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो मेरी सुबह से हो रही है और साथ में धूप भी लगी है क्योंकि पिछले कल तक बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो आज आसमान साफ़ है पर थोड़े बहुत कहीं कहीं बादल है और साथ में हमारे मक्की के खेत भी आज बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और साथ में दिखाती हूँ मैं आपको नीचे हमारी प्यारी सी खड़, साथ में ही माता रानी का मंदिर और पीछे कॉलेज भी दिख रहा है। और आज प्रक्षु अपने घर जा रही है तो यहाँ पे जीशा प्रक्षु के लिए रोटी बना रही है। तो आप देख लो अपने छोटे छोटे हाथ से कितने अच्छे रोटियां बना रही है। तो यहाँ पे मम्मी भी, और ये रही जीशा की रोटी जो उसने अपने हाथ से बनाई हुई है। तो आप सभी भी देखो जीशा ने कितनी प्यारी रोटी बनाई। तो यहाँ पे अब हम निकलने वाले थे और प्रक्षु भी सबको बाय बोल रही थी। तो यहाँ आमा को भी बाय बोल रही थी और आमा बोल रही थी कि अच्छे से पढ़ना लिखना। तो यहाँ पे इसने बुरूनी को भी प्यार से बोल दिया बाय बाय, अब आऊँगी मैं आगे जब छुट्टी होगी। तो यहाँ पे जीशा बाथरूम नहाने गई तो यहाँ पे जीशा से भी प्रक्षु मिल गई और बाय बोल दिया। तो देख सकते हैं अब यहाँ पे प्रक्षु बाय करने लगी। तो हम यहाँ पे घर से निकल गए हैं और तो धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और पीछे से जीशा जोर जोर से आवाज़ लगा रही थी कि छोटी मुझे ये लाना वो लाना। तो उसकी लिस्ट ख़त्म ही नहीं हो रही थी कि मुझे आप मैगी भी लाओ, किंडर जॉय भी लाओ। बताती हूँ मैं पीछे से कैसे आवाज़ दे रही है जीशा। कल तुम दो थे आने जाने के लिए, प्राक्षु है नीदू। हाँ तो मेरे साथ दो और हो गए। तो देख सकते हैं आप उनको भी। तो ये दो मान रहती है प्रीति, दूसरा है मेरा प्यारा छोटा सा भाई अंकुश। और हम मिलते रहते हैं नीदू के ब्लॉग में। आज मैं काफी टाइम बाद दिखी आपकी नीदू के ब्लॉग में। अंकुश जी आप भी बोल सकते कुछ अपनी दीदी के ब्लॉग में, क्या बोलना चाहते हो? आप हर बारी बोलते हैं ना दीदी ब्लॉग ना, आज मैंने आपको ले लिया अपने ब्लॉग में। बोलो जो आपको मन में आ रहा है वो बोल दो कुछ भी। चलो ठीक है, ये बता दो आप जा कहाँ रहे हो? आने क्यों? ऐसे कोई कारण घूमने? अच्छा, आज जा रही वापिस अपने घर, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा। हाँ, कितने दिन बाद जा रही? 25-26। हाँ, अब कब आएगी? अब आऊंगी सर्दियों में। अच्छा ओके, चलो अब चलते, धूप होगी है। आजकल का व्यू, आजकल जा रहे हैं हम अपने रोडों के क्योंकि हमारे सारे पुल ले गए हुए हैं जहाँ हम जाते थे और अब जाते हम अपने पुलों के। तो आजकल हमारे को बड़ा लॉन्ग रूट काटना पड़ता है बरसात की वजह से। ऊपर से हमारे रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं क्योंकि बरसात इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब तो हमारा रोड 2-3 महीने से पहले शायद ही बने। 1 महीना तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ काफ़ी चलने के बाद मेरे तो पसीना ही पसीना हो गया था और यहाँ पे इतना स्ट्रगल करने के बाद तो हम मेन रोड में पहुँच ही गए। और यहाँ से अब हमारी बस से छूट गई तो अब हमें यहाँ से बहुत आगे चलना पड़ा। तो उसके बाद हम वहाँ आगे पहुँचे तो हम वहाँ पे बस का इंतज़ार कर रहे थे और सबकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। और यहाँ पे प्रीति भी कुछ बोल रही थी, सुना आप सभी। पैदल ही तय कर दिया है। अभी बैठे हम बस के वेट में। अब ये नहीं पता कि बस कब तक आती है और हम इतने ज्यादा थक चुके हैं कि शब्दों में तो बयान कर ही नहीं सकते हैं। अब सुनिए नीदू की। प्रक्षु जी बोलिए आप, कैसे लगाना था रसनानगर? हाँ मैं आऊंगी प्राक्षा जी नाना के घर तो जरूर आएगी बट बरसात में नहीं आएगी। जब रोड वगैरह खुले होंगे, रास्ते खुले उस टाइम आएगी। अब सर्दी की छुट्टी में आएगी ना प्राक्षा, उस टाइम ठीक होता है। कैसी रही पैदल यात्रा? बड़ी मुश्किल है, इसमें चलना ही मुश्किल है। अब चल नहीं पा रहे ना, बरसात के मौसम तो जाना ही बड़ा मुश्किल है। इस रोड के बारे में सोचना पड़ेगा, क्या करना है। जल्दी सोचो जल्दी। तो उसके बाद हम लोगों ने बस फटाफट से पकड़ी और यहाँ पे पहुँच गए थे हम आनी में। तो हम दोनों ने यहाँ पे थोड़ी देर रिलैक्स किया और उसके बाद चल पड़े थोड़ी बहुत शॉपिंग करने। तो शॉपिंग की और उसके बाद बोलती है मासी मुझे यहाँ पे भूख लगी है, तो इसको यहाँ पे कुछ खाने पिलाने लाया। और उसके बाद हम चल पड़े राखियाँ लेने। तो हम यहाँ पे फटाफट से अब राखियाँ लेंगे। ये नीदू राखियाँ ले रही है निखिल भैया के लिए। अब बहुत महंगी राखी ले रही है भाई नीदू अपने भाई के लिए। अब वापस पता नहीं क्या करेगी इसको। इसका भुगतान पूरी तरह से किया जाएगा राखियों का। निखिल भैया के लिए राखी लेते हुए तो राखी लेने के बाद और इसको घुमाने के बाद मैंने इसको तो बोल दिया बाय बाय क्योंकि यहाँ से आगे इसको भैया ले जाएंगे थे और हम भी आ गए थे वापस। यहाँ थोड़ी देर हम भैया की शॉप में आ गए, वहाँ पे बैठे और साथ में अंकुश भी। ये बोलता है यहाँ पे अब कि मुझे ना एलर्जी हो गई है, तो उसको पता नहीं किसने काट लिया। तो उसके बाद मैं ऊपर आ गई टिकट लेने।
तो टिकट लेने के बाद यहाँ पे मैंने प्रक्षुगर के लिए टिकट ली। तो यहाँ बस स्टैंड पहुँचे, पता लगा कि आजकल बस से प्रॉपर रूट पे नहीं जा रही है। तो हमारी बस से तो छूट गई, अब हमको यहाँ से जाना पड़ेगा लास्ट बस में शाम को 6:30 बजे के बाद। तो ये रहा शाम का नहीं बस स्टैंड का व्यू। तो यहाँ पे घूमने के बाद सडनली यहाँ पे हमारा दोस्त विकी मिल गया। तो काफ़ी टाइम के बाद इसके साथ मिलना हुआ, तो अच्छा लगा और इसको भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी जो इसके फेस पे दिख रही है हमारे से मिलने की। तो ये भी फिर उसके बाद अपने रास्ते चल गया और हम भी अपने रास्ते चल पड़े। और उसके बाद हमारे को मिल गई थी गाड़ी, तो हम आ गए थे गाड़ी में। तो यहाँ पे आनी को बाय बाय बोल के हम चल पड़े अपने घर की ओर। तो गाड़ी से उतरने के बाद हम पहुँच गए थे अपनी लोकेशन पे। यहाँ से हमें आगे ऊपर पैदल चलना था। तो आजकल खड़ भी बहुत ज़्यादा आई हुई है क्योंकि बरसात है और पत्थरों की आवाज़ खड़ में बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो यहाँ से शुरू होता है मेरा टास्क पैदल यात्रा का। तो यहाँ से मुझे चढ़नी थी बहुत ज़्यादा चढ़ाई। तो जितनी में मैं चढ़ाई चढ़ के घर पहुँचूँगी तो आप मुझे उतनी में ज़रूर फॉलो लाइक कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय।